शेयर मार्केट चैनल में, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने जो वीडियो था वो लगा दिया था और अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग रुचि भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि और आगे चर्चा करने से पहले बाज़ार की परिस्थितियों पर चर्चा कर लें। और आज की तारीख में अब इन दिनों चूँकि चुनाव के परिणाम, पहले तो ये देखें कि चुनाव भी आधे के आसपास हो चुका है। 13 तारीख को चौथा फेज समाप्त हो जाएगा, 4 तारीख को परिणाम आएंगे। देश के लोग ये जानने को आतुर हैं कि हमारी सरकार कौन होगी, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सब बातें हैं, इसलिए ये भी एक चर्चा है। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी से मेरा कुछ संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर लूँ कि कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि चुपचाप धीरे धीरे डायरेक्टली एक ऐसी टोन में, साफ तो नहीं कहते हैं क्योंकि साफ कहने में तो उनको लेना मिलेगा, लोग उनसे छिड़खानी करेंगे, उनको ट्रोल करेंगे। चुपचाप बड़े बड़े जो मीडिया मैन हैं, जो खिलाफ हैं, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को चाहते हैं, पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ हैं, किसी दूसरी पार्टी को चाहते हैं, वो चुपचाप ऐसी तरकीब से खिसका रहे हैं कि परिणाम में परिवर्तन आया है, आशाओं में परिवर्तन आया है। इस तरह की कुछ बातें कहते हैं, सब बेकार बातें हैं। एक्चुअल पोजीशन पेटियों में बंद है। और इतने सारे सर्वे आए थे पहले, मतदान प्रारंभ होने से पहले, सारे गलत नहीं हो सकते। इतना बड़ा परिवर्तन भी नहीं आ सकता कि शासक पार्टी, रूलिंग पार्टी हार जाए, क्योंकि हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है इन बिटवीन, जब तो हम मानते कि वे हार जाएगी, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधी बात एक ही है कि मीडिया का काम है इधर से उधर करना। इन सारी कारणों से ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। आप तो 4 जून का इंतज़ार करें, आत्मविश्वास के साथ करें और शेयर बाज़ार में अडिग और अविचल होकर खड़े रहें पूरे आत्मविश्वास के साथ में। ऐसा नहीं कि मान लो बाई चांस सरकार पलट भी गई तो ऐसा नहीं कि आपके शेयर बर्फ़ की तरह बिगड़ जाएंगे 1-2 रोज़ में, ऐसा नहीं होगा। झटका खाएंगे, सुधरेंगे। फिर अगर मान लो कोई ऐसी बात दिखाई भी देती है तो बेच लेना माल को, इकट्ठा लिक्विडेट कर लेना, सेक्टर चेंज कर लेना, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी वाई टू टेक वरी। आप ऐसा नहीं कि आप शेयर को बेच डालें और फिर वो शेयर हाथ ही नहीं आए। ये सटोरियों कारस्तान भी हो सकती है। मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं बहुत शूड हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को एनकैश करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको डरा करके आपके अच्छे शेयर सस्ते दाम में बिकवा दें, ले जाएंगे और फिर वो आपको 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद में वही आपको महंगी भाव में आप खरीदोगे या चूकोगे, खरीद लो, जो भी हुआ सुबह। ऐसा मत किया, आप अविचल खड़े हो, पर्वत की तरह खड़े रहिए आप। नथिंग टू वरी। कितनी मंदियाँ आई, कितनी तेजियाँ आई, कितनी सरकारें आई, कितनी गई। शेयर बाज़ार लॉन्ग टर्म वालों के लिए कहाँ गया है, दिया ही है इसने। खैर, रहा सवाल बाज़ारों का। बाज़ारों में बस वही हड़कंप मचा रखा है, कभी कुछ नाम लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो सब चलता रहेगा। अमेरिकन बाज़ारों में भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, शांत हैं, एक सर्टन रेंज में चल रहे हैं। कभी 200-400 पॉइंट गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, चलता रहे। खैर, लेट अस कम ऑन द एजुकेटिव टॉपिक। एजुकेटिव टॉपिक मेरा आज ये है कि शेयर बाज़ार में प्रॉफिट बहुत हैं। इस जैसे प्रॉफिट कहीं नहीं है, चाहे रियल्टी में देख लीजिए, चाहे गोल्ड में देख लीजिए, शेयर मार्केट सर्वोपरि है। लेकिन प्रश्न ये है, कार बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन अगर ड्राइवर गड़बड़ है, ड्राइवर परफेक्ट नहीं है, तो उस कार को टकरा देगा या कोई वायर वगैरह तोड़ देगा, क्लच खराब कर देगा, कुछ न कुछ नुकसान करेगा उसको। उस कार में आनंद नहीं आएगा, मतलब न ड्राइवर को आएगा, और बैठने वालों का तो कलेजा धूसता रहेगा। द सेम विद द पोजीशन विद द शेयर मार्केट। इसका ड्राइवर कैसा, यानी इन्वेस्टर कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इस संबंध में मैं आगाह करता हूँ आपको कि इस जैसे प्रॉफिट कहीं भी नहीं है, बशर्ते आप धीरज रखें, विश्वास रखें। और विश्वास जब रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़िया शेयरों में होगा। आप देखिए, मैं अकाउंटेंट था शुरू में।
मेरा फर्स्ट जो करियर की शुरुआत अकाउंटेंट से की थी राजस्थान सरकार में, 540 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उस समय कोई सोच सकता है क्या कि मैं विदेश यात्राएं करूंगा और फॉरेन में जाके 5 स्टार होटल्स में ठहरूंगा? मतलब कितने देशों की मैंने यात्रा की है, कितनी यात्राएं करी, देश में भी जाते हैं, बड़े आराम से घूमते फिरते हैं, फर्स्ट क्लास रहते हैं, ठहरते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत सुखद है। मतलब सब मकान जायदाद सब कुछ है, रहने के लिए मकान सब फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन मकान, एयर कंडीशन गाड़ी, सब कुछ है। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, बच्चों की एजुकेशन है, शादियां हैं, सब फर्स्ट क्लास है, किसी को कमी नहीं, बहन बेटियों को सब। वो सब क्यों हुआ? तनख्वाह से नहीं हो सकता था। रिटायरमेंट पे 32 लाख रुपए मिले टोटल मुझे, क्या हो उससे? तो ये सब शेयर मार्केट की देन है, शेयर मार्केट की देन है। सिंसियरिटी से काम करते रहिए, बहुत बहुत बड़ी एसेट खड़ी हो सकती है। मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ। विप्रो का तो चलो छोड़ दीजिए, एक अलग एग्जाम्पल, अलग टाइप का है। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, उस स्वप्न में। इन्फोसिस 10,000 रुपये जिसने सन 2000 में इन्वेस्ट किए, वो पैसा आज 18 करोड़ रुपया है। 35 लाख रुपया पर ईयर डिविडेंड आता है माय डियर, मात्र 10,000 रुपये से। पिड्डीलाइट के जिसने 60,000 रुपये लगाए थे सन 95-96 में, मैं नहीं लगाए थे, वो पैसा आज 4,67,000 रुपये, 4 करोड़ 67 लाख रुपया है आज। 4 करोड़ 67 लाख रुपये, मनी फोल्ड रिटर्न। एशियन पेंट देखिए, इन्फोसिस देखिए, HDFC बैंक देखिए, भयंकर है। और कई उदाहरण हैं, रिलायंस को देखिए, हीरो होंडा, बजाज फाइनेंस, सब। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, मैं वो सिद्धांत बताता हूँ कि उनकी पालना, उन प्रिंसिपल्स की पालना आपको करनी है। क्या करना और क्या नहीं करना, दोनों बात बताऊंगा। 15 पॉइंट है जिनको आपको ध्यान से सुनना है, प्लीज। शेयर बाजार में किसी भी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए। पहला बिंदु है, मान लो आपने कोई शेयर खरीद लिया। देखिए, आदमी खुद का पैसा लगाता है, जितनी कुछ जिसमें समझे उस हिसाब से सोच बाज के खरीदता है। और फिर आपने कई मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर में भी कह दिया कि साहब ये तो 100 रुपये में खरीदा है, ये शेयर 1000 रुपये हो जाएगा 2 साल। और फिर कोई बात समझ में आती है, कोई खबर आती है, कुछ आता है कि भाई ये तो 100 रुपये है, ये तो 100 रुपये भी नहीं रह गए, ये तो गलत हो गया। आप उस शेयर को तुरंत बेच दीजिए। खबर क्या मतलब, अच्छी तरह से सब लोग बताते हैं, बाजार बताता है, पढ़ाई लिखाई खबरें सब कुछ अच्छी तरह से बेच दीजिए। आप अगर 10-15 रुपये घाटा भी होता है, क्यों, बड़े घाटे से बचने के लिए छोटा घाटा बुक करना ठीक है। तो आप ये मत सोचिए उस समय मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मित्र क्या कहेंगे, यार तूने कल तो ये कही थी, आज तू कह रहा है। कोई परवाह मत कीजिए किसी की भी, आप अपना डिसीजन लीजिए, पैसा आपका है, बेहिचक लीजिए आप जो भी डिसीजन लेना चाहें। दूसरा प्रश्न है, जोश में ना आए, बहादुरी ना बताएं। मुकाबला मत कीजिए किसी का। राकेश झुंझुनवाला ने अगर 50 लाख शेयर खरीदे हैं तो साहब आप भी धारण कर लो, मैं भी 50,000 तो खरीदूँ कम से कम। ये मत सोचिए, आपकी जो कंफर्टेबल में क्षमता है उतना खरीदिए जितना आप रख सकते हो। क्योंकि राकेश झुंझुनवाला तो 5 करोड़ भी खरीद लेंगे। और बहादुरी भी मत बताइए, बहादुरी भी है और जोश भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें शामिल। और कोई ये कह रहा है कि भाई बाजार गिरेगा अभी, और गिर भी रहा है वास्तव में, डिक्लाइनिंग ट्रेंड अभी, कहाँ जाके टिकेगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आप कहते हो नहीं जी मैं खरीदता हूँ, देखिए क्या होता है, मैं तो खरीदूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, सब देख लूँगा। ऐसा भी मत कीजिए। गिरता गिर लेने दीजिए, बाजार को गिर चुकने के बाद जाए एक बार टिक जाए जहाँ, या हल्का सा चढ़ना लगे जब खरीद लेना, क्या दिक्कत। तो ये तो आपके बचत होगी इन्वेस्टमेंट के अंदर, एक कम वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
हो जाएगा। क्षमता से ज़्यादा माल मत खरीदें। आपकी कैपेसिटी है कि आप 50,000 रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 50,000 रुपये का ही खरीदें वो माल, 51 का मत खरीदिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। कई मित्र है, कोई ब्रोकर है, वो उकसाएंगे कि नहीं ये तो 10,000 खरीद लो, मेरी जिम्मेदारी है, बेफिक्र रहो। कुछ भी नहीं करना है, उतना खाओ जितना हजम हो जाए। खाने के बाद पेट में दर्द हो गया तो खाना किस काम का है? वो तो हॉस्पिटल पहुंचने का काम हो गया, दवाई के पैसे खर्च होंगे, इलाज में पैसे खर्च होंगे। इसलिए कभी भी विनिर्णय क्षमता बहुत कंफर्टेबल वे में रहें आप, यानी दबाव में आ जाए, टेंशन में आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी रिकमेंडेशन पर आसानी से भरोसा ना करें। बाजार है, आप CNBC, जी बिजनेस, 18 नाउ देख लो, आप मोबाइल पे देख लो, यूट्यूब देख लो, सैकड़ों, मेरा ख्याल 200-400 शेयर डेली रिकमेंड होते हैं। सारे तो नहीं बढ़ते हैं ना, बल्कि कुछ तो टूटते हो रहे हैं बढ़ने की बजाय। और ऐसा वो ताबीज़ कर जाते हैं ऑपरेटर्स कि आदमी बैठा बैठा सेकता रहे, फंसा जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए। रिकमेंडेशन कोई आती है और आपके पास मान लो पैसा है, आप खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट पैसा पड़ा है, तो आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उसकी बैलेंस शीट को पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ब्रांड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी के फर्दर प्लान्स क्या है, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन है, कंपनी का इंटीग्रेशन कितना है, ये सारी चीज़ों को पढ़िए। और ये सब मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाती है, एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी, कॉनकॉल में मिल जाएगी, रिजल्ट में मिल जाएगी। 2 4 5 टाइम काय में लगता है? रिसर्च क्या कहलाती है? यही तो रिसर्च है, और क्या है। इसलिए आप ये भी काम करें। मैं बड़ी तसल्ली से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, मैं एक चीज़ और निवेदन कर दूँ आपसे कि कृपया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक तो पूरा वीडियो देखें, जब भी साफ मालूम पड़ेगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोई रिकमेंडेशन ही इमीडिएटली मत खरीद लो उसको। ये नहीं टीवी पे आपने देखा साहब फला कंपनी में ये बात हो गई, आप खट खरीद डालो, कुछ भी नहीं है। ये पहले से ऑपरेटर प्रिपेयर रहता है कि ये न्यूज़ आनी, चूँकि वो तो कंपनी के मैनेजमेंट से मिला हुआ है। देखो सेबी कुछ भी कर ले, चाहे सेबी की पकड़ में वो आने को तैयार नहीं है, वो बहुत चालाकी से काम करते हैं। वो मिला हुआ है, उसको मालूम है, उसने इस पहले से शेयर को तान रखा है। और न्यूज़ आते ही ठोक जाएगा, क्योंकि बाइंग आती है, न्यूज़ आती है, इसलिए आप मत करो उसको। दूसरे दिन भी मत खरीदो, देखो आप उसका मूवमेंट देखो शेयर का, वो क्या है उस समय ना बढ़ाए, क्योंकि आजकल ये धारणा बन गई कि लोगों की खबर आते ही मत खरीदो, तो दूसरे दिन बढ़ा दे, शायद तीसरे दिन बढ़ावे उसको, या घटावे और तीसरे दिन बेचे, माल को बेचना शुरू करे। इसलिए ये सावधानी बरतें। कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट ना करें। कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कम से कम करें। बहुत ही स्पष्ट चित्र हो कंपनी का, कंपनी का चित्र बहुत स्पष्ट हो, जब ही इन्वेस्टमेंट करें। और साइकिल फेवर में चल रही हो, उसकी पॉजिटिव साइकिल चल रही हो, जब भी करें। और मैनेजमेंट को ज़रूर देखें, ब्रांड को, प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट की साइज देखें, कंपनी की साइज देखें। जैसे स्टील कंपनी है, मान लो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, टाटा स्टील खरीद ली, JSW स्टील खरीदिए अगर स्टील का टाइम आता है तो, लेकिन खरीद के निकलो भी उसमें से। फिर प्रॉफिट मान लो 25, 30, 40% प्रॉफिट आ गया, निकल जाओ। लालच मत कीजिए कि साहब अभी 10 गुना होगा, 2,000 रुपये होगा, ये 1,000 रुपये होगा, 500 टिप आई है, वो कह रहा था, कुछ नहीं थी। आपको पैसा मिल गया, आप आउट हो जाइए। एक है जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब प्रॉफिट में आएंगे।
बल्कि बजाय प्रॉफिट कम होने के या प्रॉफिट नहीं लॉस कम होने के, लॉस बढ़ते और चले जाते। उनसे दूर रहिए, कंपनियों से बिल्कुल हाथ मत लगाइए। ये एक बात ज़रूर है, अगर बिल्कुल टर्न अराउंड केस है, कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है साफ, कंपनी पर डेट कम है, कंपनी का रिस्ट्रक्चर हो चुका है, कंपनी का मान लो मैनेजमेंट बदल गया है, कंपनी ने बहुत अच्छे एक्सपांशन कर लिए हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, माल आ रहा है, दिख रहा है, कंपनी की वर्किंग आ चुकी है एक आध क्वार्टर की कि भाई हाँ कंपनी में ग्रोथ आ रही है, लॉस कम हो रहा है, तो उस कंपनी को ले लिए। जैसे जोमेटो का शेयर था, 60-65 रुपये पे हमने ख़रीदा, उसको आज भी हम होल्ड करते हैं। टर्न अराउंड केस था, ले लिया उसको, लेकिन हमने पेटीएम को या नायका को तो नहीं खरीदा। तो इस तरह का भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टर्न अराउंड केस को खरीद लिए, बट क्लियरली एविडेंट होना चाहिए कि टर्न अराउंड केस है। कई कंपनियां एक क्वार्टर की ठीक ठाक वर्किंग देके फिर भाग जाती हैं माल बेच के, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैवी डेट, कंपनी में अगर हैवी डेट कंपनी पर, उस कंपनी से भी दूर रहिए। सपोज करो कंपनी पर 10,000 करोड़ का कर्जा है और कंपनी की सेल आ रही 5,000 करोड़ रुपये और ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चल रही है वो कंपनी, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे वो कंपनी चल रही है। वो कैसे आपको क्या देगी, कैसे तो कर्जा चुकाएगी, आपको क्या देगी, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज होता है, एटलीस्ट 1,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर, और 5,000 करोड़ का 20% 1,000 करोड़ रुपया होता है। बताइए क्या उस ब्याज में चला गया सब पैसा? कंपनी विल रिपोर्ट नेट लॉसेज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अल्टीमेटली शटर्स विल बी डाउन ऑफ दिस कंपनी, शटर डाउन करने पड़ेंगे इस कंपनी को, गारंटी है इस बात। हाँ, अगर उसमें सेल बढ़ती जा रही है और उस कंपनी की कैपेसिटी ऐसी है कि उसकी सेल को 50,000 करोड़ तक पहुंचा देंगे, ले लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, चुक जाएगा वो, कर्जा भी चुक जाएगा। इस बीच में मैं एक आध उदाहरण दूंगा। जैसे रिलायंस पावर है, रिलायंस पावर की खबर आई कि साहब इसने कर्जा चुका दिया। वो कर्जा चुकाया उकाया कुछ नहीं था, वो झूठी खबर थी, बनावटी खबर थी, और शेयर को टांग दिया 34 रुपये तक। कई बुद्धिमान खरीद गए, लाखों शेयर खरीद गए, और मेरे कई ऐसे मिलने वाले, मना खैर में मना मानता कौन है, मैं कहता हूँ खैर जी हमने इस शेयर पर लिख दिया नॉट फॉर सेल। यस बैंक को खरीद डाला है, लाखों शेयर, 2-2 लाख शेयर हैं के पास। इतनी लार्ज इक्विटीज़ हैं और इतने कर्जे हैं, इतने खोखले पड़े हैं अंदर से, क्या हो रहा है? इतने में कोई ढंग की कंपनी खरीदो, कहीं की कहीं पाएगी। जयप्रकाश पावर है, 6800 करोड़ की इक्विटी है, रिलायंस पावर की 3800 करोड़ की इक्विटी है। ये इक्विटी और बढ़ेंगी दोनों की, क्योंकि जो लोन को रिस्ट्रक्चर किया है ना, वो इक्विटी में कन्वर्ट किया उस लोन को, ताकि कंपनी पर ब्याज का बोझ कम हो जाए, तो कंपनी कभी ना कभी चल के प्रॉफिट में आ जाए। अब वो हजारों करोड़ का कर्जा बहुत कम रेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो भाई साहब आप देख लीजिए कितनी इक्विटी हो जाएगी, 10-20 हज़ार करोड़ की इक्विटी हो जाएगी। जैसे आइडिया, वोडाफोन आइडिया की होगी 70,000 करोड़ की, और अभी क्या रुक गई है, तो 1,00,000-2 लाख करोड़ हो जाएंगे इक्विटी, क्योंकि जो लोन है वो इक्विटी में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे जैसे लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा, कर्जा कम हो जाएगा, नया कर्जा और लेती जाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी का कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से भी दूर रहें। ये जितने भी कमोडिटी की सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, कमोडिटी की कंपनीज हैं, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में लागत बहुत है। माइनिंग के अलावा, माइनिंग में लागत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन और जो सेक्टर्स हैं इनमें बहुत 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 लाभ है। आज एक स्टील का कारखाना लगाइए, 10-20 हज़ार करोड़ के बिना पत्ता भी नहीं लेगा, ढंग का कारखाना लगेगा नहीं। आज एल्युमिनियम स्मेल्टर लगाइए, कॉपर स्मेल्टर लगाइए, और साहब जो है कि कोई
इसी तरह के कुछ लगाए, याद नहीं आते, एकाएक है वो सब। तो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट हैं, ये ब्याज ही खा जाता है, ब्याज चुकाते रहते हैं वर्षों तक, इसलिए कोई मतलब नहीं है ये बात। अफवाहों के आधार पर कोई काम नहीं करे। अगर आपके पास बढ़िया शेयर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो रिलायंस का शेयर है। अब कोई आदमी अफवाह फैला देता है कि साहब मुकेश अंबानी ने तो फला फैक्ट्री बंद कर दी, मत मानिए आप उसको, शेयर गिर रहा भी गिरने दीजिए आप। रिलायंस की 50 फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं। पहली बात तो फैक्ट्री क्यों बंद नहीं, शटडाउन वगैरह के लिए फैक्ट्री बेशक बंद कर दें, ये फैक्ट्री एकाएक ये बंद नहीं करते हैं, और कर भी दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख करोड़ की सेल है, उसमें अगर 10,000 करोड़ रुपये साल की सेल नहीं भी आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए डरिए मत, फैल उसको अपने उसमें आने मत दीजिए, जहन में मत आने दीजिए उसको। आ रही होगी देख लीजिए, बस उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जस्ट एज एन्जॉयमेंट। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, उसी तरह देख लीजिए, दैट्स ऑल। मैं यही करता हूँ, इन सब खबरों को आई एन्जॉय, कि देखिए कौन आदमी कितनी मुंगेरी लाल ब्रांड बात कर रहा है, कैसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसी तरह से जिस तरह कहते हैं साहब बीजेपी चुनाव हार जाएगी, उसी तरह की बातें। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, कॉनकॉल को देखिए, रिजल्ट्स को देखिए, उनमें कमेंट्स और नोट्स होते हैं उनको देखिए। अब एनुअल रिपोर्ट में आप चेयरमैन का लेटर जो शेयर होल्डर्स को है वो पढ़िए, एमडी का लेटर होता है वो पढ़िए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़िए। उनमें ये देखिए कंपनी क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स बता रहा है वो कंपनी के पास। कंपनी का उससे इरादा और प्लान जाहिर होता है, कंपनी की एग्रेसिवनेस जाहिर होती है, कंपनी की यंग और स्मार्टनेस जाहिर होती है, मैनेजमेंट का पता पड़ता है मैनेजमेंट क्या कितना कर। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, कमोडिटी इंडस्ट्री से दूर रहने की मैंने भी बात बताई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें पूंजी की लागत बहुत कम होती है और मैन पावर होती है बस इसमें, तो खाली तो मैन पावर को तो हटाया गढ़ाया जा सकता है, फैक्ट्री तो लग गई सो लग गई, उसको कम बत्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन मैन पावर को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, बिजनेस को और एक्सपांड कर सकते हो, और आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, तो उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। और अब ज़माना भी सर्विस सेक्टर का ही है, नए नए बिजनेस पनप रहे हैं, आईटी सेक्टर भी सर्विस सेक्टर में आता है, टेक्नोलॉजी में आता है, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में आता है, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी आती हैं, और सारा जो खास ध्यान है ना वो हाई टेक्नोलॉजी, क्लोज गार्डेड टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट बैंक्स, हाई क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज, हाई क्वालिटी का हाई मैनेजमेंट को, कंज्यूमर कंपनियां, एफएमसीजी, नामी ग्रामी अच्छे ब्रांड की कंपनी, उन कंपनियों के अंदर ध्यान दीजिए, उनकी स्टडी कीजिए, उन्हीं में पैसा लगाइए, कंपाउंडिंग बेनिफिट उन्हीं में लीजिए, लंबे टाइम के लगा दीजिए, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। जो अच्छी कंपनियां और अच्छे मैनेजमेंट है वो पीरियडिकली पैसे को बढ़ा देते हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स का पूरा ध्यान रखते हैं, वो भी तो हैं, उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा। आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन मिलता है, कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलता है, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स होता है उनको स्टॉक ऑप्शन मिलता है। तनख्वाहें को इतनी थोड़ी होती हैं, बाकी जो मेन कमाई है वो तो स्टॉक ऑप्शन की है, और स्टॉक ऑप्शन का बेनिफिट जब होगा जब शेयर की प्राइसेज बढ़ेंगी, तो वो 5, 4 साल, 6 साल, 3 साल में, 4 साल में, 6 साल दे देती हैं पैसा, कोई न कोई बोनस दे देंगी, राइट दे देंगी, कोई और सब्सिडी कंपनी क्रिएट करके उसके शेयर दे देंगी। इस तरह से कोई ना कोई बेनिफिट चलता रहता है, तो अच्छे मैनेजमेंट देते रहते हैं। बस ये हाई टेक कंपनीज, क्लोज गार्डेड टेक्नोलॉजी,
इन पर खास ध्यान रखिए। हाई टेक्नोलॉजी मीन्स नो कॉम्पिटिटर, मीन्स प्राइसिंग पावर, ये सारी बातें हैं, तो ध्यान दीजिए। इमर्जिंग सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए। इमर्जिंग सेक्टर है आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल, अल्टरनेट एनर्जी के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी, सोलर पैनल, विंड पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इनको भी चेक करना। ऐसा नहीं कि कोई है ले लिया साहब, ऐसा नहीं। अनदर थिंग ग्रीन हाइड्रो, एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, इस तरह की कंपनी पे ध्यान दीजिए। इनमें प्राइसिंग पावर है, ग्रोथ ज़बरदस्त आती है इनमें, और ये कंपनियां कुछ का कुछ कर देती हैं। मैंने आपको सीजी पावर कहा था, मैंने ख़रीदा है, आप लोग भी स्टडी करें, इसकी देखें, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी, आप लोग भी समझें, देखें उसको। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एकमात्र शेयर है इंडिया अभी फ़िलहाल। और एक कल ही इस कंपनी का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हुआ है। इंडीजेन एक कंपनी, इंडीजेन कंपनी मंडे को शायद लिस्ट हो जाएगा। ये अपनी तरह की पहली कंपनी है और इस कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मतलब ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। मोनोपोली कंपनी है, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और ये ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कैटर करती है। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आप खरीदें। मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं आपको इस योग्य बनाना चाहता हूँ कि आप खुद सक्षम बनें। तो इसका एक ही तरीका बता रहा हूँ आपको, और कोई ज़्यादा लिटरेचर, एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल नहीं होंगी इसकी। आप ऐसा करें, चित्तौड़गढ़.com पर जाएँ, गूगल पे जाएँ, चित्तौड़गढ़.com खोलें, उसमें इंडीजेन IPO की फ़ाइल खोलें, और उसके अंदर दिलीप दावड़ा का, पहली बात तो जो उस पर लिखा हुआ है इंडीजेन की मेन, उसमें फाइल पे लिखा हुआ है वो पढ़ लें। फिर दिलीप दावड़ा का एक आर्टिकल आता है, हर IPO में आएगा, उसमें हर एक पढ़िए आपने, उसमें सब बात दी है डिटेल के अंदर। 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, 10 भी नहीं लगेंगे। उसको पढ़िए, देखिए, भाव पर वाच कीजिए, क्या करता है क्या नहीं करता। ये मेरा एक एनालिसिस है, इस पर देखिए क्या होता है। इसलिए मैंने ये 15 बातें आपको बताई हैं, इन 15 बातों का पालन कर लीजिए। आपको कभी शेयर में नुकसान तो हो सकते हैं, टाइम बिंग शेयर अप एंड डाउन आते हैं, ट्रेडेबल आइटम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए आप। साइंस ऑफ कंपाउंडिंग को आप समझ लीजिए। एक शेयर मान लो 5 साल में तिगुना हुआ, कई म्यूचुअल फंड है, कई शेयर हैं 5 साल में तिगुने हो जाएंगे, मतलब, या डबल हुआ, इससे ख़राब तो नहीं होगा। अच्छा शेयर, अच्छी कंपनी, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, और 20 साल में 16 गुना हो गया। 20 साल में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 16 टाइम हो जाता है, ये कम से कम है, मतलब इससे बढ़िया आप क्या चाहते हो। इतना अप्रिशिएशन आपको किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगा। तो साइंस ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत आवश्यक है। इसको जिसने समझ लिया वो परम्पार है, वो आपत्ति होकर रहेगा एकदम से। इसलिए ये मत सोचिए कि यहाँ सट्टा है, जुआ है, ऐसा कुछ नहीं। सट्टा जिनके लिए है उनके लिए है, एक जेन्युइन इन्वेस्टर के लिए ये खरा सोना है, और महा प्रॉफिट का योग है इसमें। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।